अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज HDTV। क्योंकि मैं बल्कि पूरे कहती में आजकल जो मसला चल रहा है जी, ये जो इमदादी रकूम है, मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ आवाम को जलील कर रही है। ऐसी इमदादी रकूम बहरहाल लोग गुर्बत है, लोगों को इंतहाई ज्यादा इस चीज की जरूरत है, लेकिन जिस तरह ये हमारी हुकूमत इनको जलील करके ये चीजें दे रही है, इससे तो ना देना बेहतर है। बहरहाल में जैसा कि बताया गया था कि 9 पॉइंट्स होंगे, लेकिन 9 पॉइंट्स क्या कि सिर्फ 2 ही पॉइंट चल रहे हैं, और उसमें भी चूंकि खवातीन और फिर मर्द, यहाँ इस जगह पे तो खवातीन नजर नहीं आ रही, सारे मर्द ही हैं, लेकिन बावजूद इसके ये चीज जो है ना वो बालातर है समझ से कि भाई इस तरह आवाम को क्यों जलील ख्वार किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? आपने हमें जरूर कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर यहाँ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जी ये क्या तू करो, ये ले लें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपके? इस साइड पे आ जाना कि रोड बनना हो। सफीर कितनी देर से यहाँ आप खड़े हैं सफीर? तकरीबन मेरा आधा घंटा हो गया ना, मैं इधर इन सबको देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई सूरत नहीं है। कोई बोलता है कि भाई मेरा 1 घंटा हो गया, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा अंगूठा अभी तक नहीं लगा। कोई सिस्टम सारा खराब है। तो सफीर इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये किसकी नाअहली है कि आवाम यूं जलील ख्वार हो रही है? चूंकि आजकल आपको पता है कि भाई डिजिटल अकाउंट्स हैं, तो डिजिटल अकाउंट पे अगर घर घर लोगों को मिल जाए, आप देखें बहुत सारी हमारे यहाँ पे तंजीमात हैं जो काम कर रही हैं और आवाम को रिलीफ दे रही हैं, लेकिन घर पे जाके दे रही हैं, रात के अंधेरे में दे रही है किसी को। और हुकूमत, जाहिर सी बात है, ये लोग तो NGOs अपने उस पे करते हैं, लेकिन हुकूमत है, हुकूमत तो बहुत कुछ कर सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, सब हुकूमत की नाअहलियत, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीज पैसा देने का मतलब कोई इंतजाम नहीं है। बाजार में, चौकों में, किसी जगह में कोई सेफ जगह नहीं है कि मतलब आवाम को अपने तरीकेकार से पैसा देना सके। एक रमजान का महीना, रोजे 3 दिन कोई पैसा नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया सफीर हमसे बात करने के लिए। भाई से बात करेंगे जी, नाम बताइएगा अपना। वली खान मेरा नाम है सर। वली खान कहाँ से आप? चुलंदरिया से मेरा ताल्लुक है सर जी। इधर रेडी पे मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ। आज 3 दिन हो गए और बहुत जलील हो रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहे। मैं इंतजार करवा के शाम को ऐसे ही घर भेज देते। मतलब आप 3 दिन से आ रहे हैं? जी जी। तो क्या आपको जवाब क्या मिल रहा है? क्या कह रहे हैं ये लोग, डीलर क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं सर्विस नहीं आ रहे और कभी कह रहे हैं कि क्या मसला है। बस हमारे को तो समझ नहीं आ रहा है, हम तो अनपढ़ लोग हैं। बस ये जो भी कहते हैं, हम शाम को चले जाते हैं, सुबह फिर आते हैं, फिर शाम तक खड़े रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप रेडी पे मजदूरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ के खड़े होते हैं, तो रेडी की मजदूरी जो वो छोड़ के खड़े होते हैं, छोड़ के वहाँ दिहाड़ी आपकी अलग जाया हो रही है। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से कि ये उनकी नाअहली है या यहाँ पे जो सिस्टम है ये खराब है? ये नाअहली है सर जी। हमारे से अकाउंट बनवाए गए, अगर अकाउंट पे पैसे भिजवा देते तो वो अच्छा होता, हम आसानी से कहीं से भी कैश करवा लेते। अकाउंट नहीं है, मैसेज है, कोई पैसों का डिमांड कर रहा है और कोई हमसे जो है ना ऐसा ही टाइम वेस्ट कर रहा है। हमारी दिहाड़ी भी ज़ाया हो रही है और ये भी हमारे को नहीं मिल रहे पैसे सर। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया। इसका जवाब ये देंगे। ठीक है, प्यारा सा नाम बताइएगा। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, आप डीलर हैं? जी जी, रिटेलर हूँ। अच्छा, जैसे इन भाई ने बात की कि 3 दिन से ये आ रहे हैं, या आवाम जैसे आपके सामने है, बड़े शरीर का मौसम में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौका? इस भाई से पूछ लें, इस भाई का मैंने खुद फिंगर लगाया है कि नहीं लगाया? आपका फिंगर लगाया नहीं लगा? आपने बोला अभी टाइम बंद हो गया है। आपका फिंगर मैंने खुद लगाया, आपका फिंगर नहीं लग रहा था। जब हम आए तो आपने बोला सुबह नहीं। इसका सही सवाल का जवाब देखो, रोजे का टाइम है, देखो रोजे का टाइम। आपका अच्छा, इन्होंने फिंगर लगवाया आपसे? इन्होंने फिंगर लगवाया, फिर हम उधर इंतजार कर रहे थे, इन्होंने कैंसिल मारा, फिर दूसरे का ID कार्ड उधर एंटर किया है, फिर हमारे को बोला कि आपका काम नहीं और सुबह हो। सुबह जब हम आए तो इन्होंने बोला हम पैसे दे ही नहीं रहे इधर। फिर वो सामने इनका दुकान है और वो 2 दिन से अभी बंद है, शेल्टर नीचे। वो औरतें आपको सामने नजर आ रही हैं बैठी हुई। नमाज का टाइम है, इसलिए नमाज अच्छा, अभी मैं वापस आ गया। भाई मेरी बात सुने, मैंने इनका फिंगर लगाया, मैंने इनका फिंगर लगाया, इनकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई। दोबारा जब मैंने इनकी ट्रांजैक्शन ID डाली तो उन्होंने, उसका टाइम पूरा हो गया था, 24 घंटे का उन्होंने टाइम दे दिया। सही है जी, तो ये मसला हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप जो खुद डीलर हैं, तो यहाँ पे उगी में कितने पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से लोगों को ये रकूम हासिल करते हैं? तकरीबन 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट? चारों के चारों रनिंग में हैं? नहीं, तकरीबन रनिंग में। चारों रनिंग में है। कौन कौन सी जगह पे? एक तो यहाँ पे एक ये शहाब हो गया, और एक वो अदनान का है, नीचे सेफ काम कर रहा है। एक फैसल हॉस्पिटल के ऊपर है मदीना कम्युनिकेशन, और एक ये हमारा है जो सिस्टम चल रही नहीं है, और जलालाबाद चौक में भी है। और देखें, मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि तकरीबन ये अभी सीजन है, हम तकरीबन 15-20 हजार रुपए
इस सीजन में जो है ना हमारी डेली की बचत होती है। सही है। सही। वो ये लोग आ जाते हैं सब जो असल बंदे होते हैं, जो हमने सिमें देनी होती है या किसी के पैसे निकालने होते हैं, वो इनकी वजह से हमारा कारोबार मुतासिर हुआ है। सही है। और हुकूमत जो है हमें पर ट्रांजैक्शन के पीछे 16 रुपए दे रही है। सही है। पर ट्रांजैक्शन 16 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, सही है। दिन में आपकी कितनी ट्रांजैक्शन होती है? दिन में 30 से 35 ट्रांजैक्शन होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अच्छा, ये डीलर्स की तादाद अगर बढ़ाई जाए तो इसमें आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, कोई एतराज नहीं। वजह क्या है कि हमारी ये तहसील हुकूमत के हाथ में है? ये अगर इन्होंने इजी पैसा का सिस्टम शुरू किया था, अगर इजी पैसा पे भेजते ना जी। तो हर बंदे के पास इजी पैसा था, अकाउंट था, वो बहुत इजी हो जाता। अच्छा। जैज कैश के जो है वो ये सिस्टम मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये ऊपर टिनार की फ्रेंचाइज है। सही है। वो बहुत पुराने, उनका काफी टाइम हो गया है, लेकिन उनके पास भी ये जैज कैश का सिस्टम नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। आपने इनकी बात भी सुनी, आप में से कोई भाई बात करना चाहता है तो जी बिल्कुल। नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद आसम। कहाँ से हैं आप? कठाई से। कठाई से। तो कब आए हैं, कितनी दफा आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? 3 बार चक्कर लगा चुका हूँ, अभी फिर आया हूँ। उनके पास जाता हूँ, वो कहते हैं तरबोरिया से बचाओ, वो तो कहते हैं ऊपर जाओ। जैसे हुकूमत पंजाब ने जो काम किया वज़ीर मरीम नवाज ने, तो हर घर में जाकर उन्होंने हर दलीज के ऊपर पैकेट पहुँचाया आवाम को। वहाँ पे मैं अभी दौर से आया हूँ, मैं 4-5 दिन हो गए। अच्छा। तो उधर से मैंने देखा हर पैकेट जो रमजान पैकेट उन्होंने दिए, तो हर एक दलीज पे जाके दिया, आवाम खुले नहीं है। ये हमारी केपी के हुकूमत का मसला है, उनको चाहिए कि इनके लिए आवाम का अच्छा काम उठाए। और औरतें बच्चे रो रहे हैं, सुबह सवेले कोई आ रहे हैं, कोई शाम तक इधर खड़ी होती हैं, शाम को घर जाती हैं, कहती हमें नहीं मिला। कभी इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं। ये हमारे केपी के हुकूमत से और हमारे मानसर है जो कम्युनिटी है, उससे गुजारिश है कि इसके लिए अच्छा काम उठाए और आवाम को रुलाने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या गाना करने से मैं तो बोलो पूछता ना दोस्ता ना के मारो ना शर्सा ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? पकड़ने था। हाँ, पकड़ने था। अच्छा पकड़ने था। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? मैं आज ही आया। किस टाइम आए हो? तो नहीं आया। ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? खरियाती पैसे नहीं लगे। ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਹੋ? जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਦੇ? नहीं आया था। नहीं आए था। ये तो जिन्हों को मैसेज आए था वो लोग आने तुम मतलब पहले मालूमात करो सुबह दिखलते रहे हो जी। जाहिर जी गल है, इस पे ना डीलर का कसूर है ना गवर्नमेंट का कसूर है। मतलब तुम पहले किसी को मालूमात करो ना, अपना मोबाइल किसी दो वो तो दसी के जी तो मोबाइल है ही नहीं मेरे को जी, मैं मोबाइल ना समझ ना फिर ये तो नहीं पता लगता। ये तो मोबाइल होता तुम को मैसेज आए थे तो वो लोग आगे करने। ठीक है, तुम खल के अपना टाइम गरीब हमारा कोई भी नहीं, हमारे माँ भी नहीं। बस ये फिर हुकूमत वक्त तक तुम जरूर गुजारिश करोगे तुम मदद कर रखती है। जहाँ हुकूमत करती है गल बड़ी मेहरबानी होती, हमारा कोई भी नहीं समझ। ठीक है जी। हमारी माँ भी मर गए, मेरे तो भी कहता सैर आटा भी आप न कहना था। सही। हाँ, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऐसा को बड़ा इमदाद करके ना बड़ी बड़ी शुक्रिया। यहाँ चलेंगे जी, थोड़ा अंदर डीलर जो हैं डीलर से बात करते हैं कि क्या मसला है। आवाम तो बड़ी सख्त गुस्से में है कि यहाँ इनका सिस्टम जो है, असल में सिस्टम को देखते हैं कि सिस्टम जो है वो क्या कह रहा है। ये लोग सारे इंतहाई लोग परेशान हैं। इस भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? बासित। बासित, लोगों का जो गिला शिकवा है कि जी हम लोग सुबह से खड़े हैं या 2 दिन से 3 दिन से आ रहे हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? डिवाइस तो आपके पास लगी हुई है, काफी देर से आप मेहनत कर रहे हैं। सिस्टम नहीं चल रहा है, बहुत स्लो है। जैस कैसे बहुत स्लो है। तो वजह क्या है बासित इनकी स्लो होने की? नेट स्लो है, इसका नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल स्लो है। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जी पॉइंट अगर बढ़ाने चाहिए, तो अगर पॉइंट बढ़ेंगे तो ये और भी सिस्टम स्लो हो जाएगा, ऐसे ही है? जी जी। आप इनके साथ ही हैं? अच्छा, अभी तक सुबह से आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी? अभी 15 हो गई। 15 हो गई हैं। असल में सिस्टम स्लो है, रश है बहुत ज्यादा, उस वजह से रश साथ में हम लिखते भी जितने हुई।
ये वैसे लिखा है। अच्छा, ये वैसे ही आपने लिखा हुआ है। सिस्टम का मसला स्लो है बहुत ज्यादा। यानी आपका कहना ये चीज है जी, ये इनका अंगूठा ये लगा रहे हैं, अंगूठे लगते हैं, फिर उसके बाद 10-20 मिनट फिर सर्चिंग करते हैं, मसला बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जैसे आपने इनका थंब लगाया तो इसके बाद आपको कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? अभी आप ये चेक करें, तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं। 4-5 मिनट लगते हैं। तो 4-5 मिनट बाद आपके पास मैसेज आएगा कि हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह की चीजें। अच्छा, चूंकि तीन दिन हो गए ना स्टार्ट हुए, यहाँ पैसे जो देने स्टार्ट किए आपने, तो 3 दिन में आपने कितनी ट्रांजैक्शन की होंगी अंदाजा? ये तो 250 से ऊपर की 250 से ऊपर की है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि देखें आपका बिजनेस सिर्फ इस पे नहीं है, आपका बिजनेस आपकी और चूंकि दुकान है आपकी, आपके पास जाहिर सी बात है कि यहाँ एसेसरीज पड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आपका बाकी बिजनेस भी इससे मुतासर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, पैसा भी हमारे इजी लोड होता है, पैकेज होते हैं। हाँ, तो इतने लोग दिन भर खड़े रहेंगे यहाँ से, तो आवाम की गुजरने की जगह नहीं है, कौन आएगा आपके पास इजी पैसा के लिए या इजी लोड करवाने के लिए या पैकेज करवाने के लिए? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? जैसे लोग ये कहते हैं कि यार पॉइंट बढ़ाए जाएं या हमें इज्जत से इजी पैसा पे या बैंक अकाउंट पे किसी तरह भी घर में आके मिले ना, तो आप चूंकि डीलर है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए किस तरह आसानी होगी या किस तरह आवाम को रिलीफ मिल सकता है आपके ख्याल में? ये क्या नाम है, टेलर अकाउंट में सही होता है। यानी आपका कहना यह है कि इसी पैसा पे कर दिया जाए? हाँ, इसी पैसे में इजी मिल जाता है, उसमें इजी मिल जाता है। तो ये अभी तक नहीं हुआ जो हम लगा था। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये भी आपके सामने है। चूंकि हम लोग सिर्फ एक ही तरफ को देखते हैं कि जी आवाम सुबह से खड़ी है, आवाम तो अपनी जगह खड़ी है, लेकिन इन बेचारों का भी रोजा है, ये भी सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से क्या 3 दिन से हैं। तो अब इनके बस में अगर हो, जैसे इस भाई ने कहा कि जी अगर इजी पैसा होता तो बड़े इजीली हो जाता। देखें आपके सामने जब बंदे ने थंब लगाया, आपने सारी चीज लाइव देखी है, और अभी तक जो है ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम ने इसको उठाया नहीं है। जब सिस्टम ही इतना स्लो है, क्या मैसेज आया जी? इसके आगे हमारा रिपोर्ट लगाएंगे, फिर ये सर्चिंग करते हैं। अच्छा, पहले मैसेज के बाद दोबारा सर्चिंग शुरू हुई है, फिर सर्चिंग होती है, फिर उसके बाद पता लगता है निकले या नहीं निकले। अभी थंब नहीं। ये क्या मैसेज क्या रखा है? इसको जरा क्लोज कर। ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने ये मैसेज आ रहा है। अब इतनी देर बाद, यानी एक बंदे का इन्होंने लगाया और इतना टाइम लगा उस पे, तो अब इनका अंगूठा नहीं लग सका। तो अब इसमें डीलर क्या करेगा या ये सिस्टम कैसे होगा? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अब दोबारा ही नहीं भाई का आप अंगूठा लगा रही हैं। जी। अच्छा, आप चूंकि यहाँ खड़े हैं जी, कितनी देर से खड़े हैं आप? हम जी अब सुबह से खड़े हैं जी। तो ये भाई अपना काम कर रहे हैं या नहीं? ये अपने काम कर रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा है। सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा है। आप देखें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये है ना, हमारे पूरी तहसील के मालिक हैं, और उस दिन ऐसी साहब से हम सहाफियों की बड़ी जबरदस्त मीटिंग भी हुई एक दिन पहले जब ये शुरू हो रहा था, तो उनका भी ये कहना। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, इनके रोजे में इतनी दूर से आना, यहाँ ख्वारी शाम तक काटना, फिर वापस जाना? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसको इजी पैसे के तौर पे होना चाहिए। जैसे टेलीनार वाले जैसे आते हैं तो फौरी पैसे मिल जाते हैं, तो दुनिया चली जाती है। अब सुबह से हम खड़े हैं, अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ सकी। हैं कहाँ से आप? कहाँ से आए? हम जो है ना बांडी पड़ाव से आए। बांडी पड़ाव से? अच्छा, बांडी पड़ाव से आने जाने का आपका किराया कितना लगता है? ये हमारा 300 रुपए लगता है। 300 रुपए लगता है। फर्ज करें अगर शाम तक नहीं होता, या इससे 2 दिन पहले भी आप आए? 2 दिन पहले भी आए, नहीं लगा। तो वो मतलब 600 और आज 900 रुपए। आज 900 रुपए की कहानी हो गई। काम आप क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी काम कर रहे हैं। काम क्या है, कुछ भी नहीं है, बस बेरोजगार बंदे। चले, काम तो आजकल खेती बाड़ी का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हरिश तो होती है। आप बात करना चाहते हैं? अच्छा, यही बात। आप कहाँ से? झरगढ़ से। ये व्यूअर्स आपके सामने है, ये उसी भाई का दोबारा आपने अंगूठा लगाया? अच्छा, मेरे होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो कितनी देर से ये भाई खड़े हैं और आप इनका अंगूठा लगा रहे हैं? ये भाई जी, ये तो घंटे से ज्यादा हो गए खड़े हैं। इसका नंबर अभी है انت الساعه نمك تقريبا 10 بجې راغلي دا غړي چې ته نه راورسېدو دا اوس نو دا لکه دا عمله چې دا کم دا کسان دلته کار کوي، دا د دې غلطي ده، د حکومت غلطي ده، چا غلطي ده؟ تاسو څنګه د دې غلطي نه ده، مکه سیستم کار نه کوي، غریبانو به څه غلطي دی؟ بس تاسو کوم ځای راغلی ہے؟ پامګلین پامګلین نو نه راغلی ہے که دور زما کوم راغلی؟ درې مرز ده، نو داسې راځي بیا واپس راځو بیا واپس سوال بګواړې زموږ ایسی سپتا نور حکومت ته دې سوال غواړي. موږ به سوال غواړو چې د خوخه سره طریقې سره دا کار چلےږي. صحیح شو جی، ډیر مننه. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہے گا؟ کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں. یہ پکڑ
नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद। जावेद भाई कहाँ से हैं आप? मैं शनाया दरबंद से आया हूँ। शनाया दरबंद से। तो इधर आगे जो लाइन में खड़े होते हैं उनको पीछे कर देते हैं और पीछे वाले वो आगे आ जाते हैं। नहीं, कौन लाइन को आगे पीछे करता है? ये इधर जो पैसे वाले जो बाहर से जो लोग आते हैं ना वो आगे पीछे। मतलब देखें आप अगर नहीं जो लेने वाले एक मिनट जो लेने वाले लोग करते हैं या ये दुकानदार? नहीं ये कोई नहीं करना है, ये दे रहे हैं लेकिन ये लोगों का मसला है। नहीं, मसला ये है कि आप भी तो इतनी शराफत न दिखाए ना। कोई बंदा आता है आपको हाथ से पकड़ के लाइन से पीछे कर देते, कैसे कर देते? मुझे कोई पीछे करके दिखाए ना। आप जवान आदमी यार, ऐसे कोई कैसे आपको पीछे करेगा? तो यही है, लेकिन कोई आदमी होता है वो ये बात अलग है कि इज्जत की खातिर कोई कम उम्र वाला होता है किसी के साथ तो झगड़ा तो नहीं कर सकता। हाँ ना मतलब वो झगड़े की तरफ तो हम भी नहीं कह रहे कि झगड़ा हो। देखें, मेरा सिर्फ कहना ये है ना कि बहुत सारे लोगों का गिला शिकवा ये था कि यार ये जो डीलर हैं, ये बेचारे जो अंदर लगे हुए, मैंने इनको देखा कि ये सुबह से लगे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं जी हमने नमाज भी नहीं पढ़ी। अब रमजान शरीफ और सारा दिन ऐसे खड़े होकर ये भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की क्या गलती है कि इनकी गलती हम आगे पहुंचाएं? ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? आप क्या समझते हैं? नहीं, इनकी गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। व्यूअर्स आपके सामने है जी ये सारी चीज। अब बात करें ये चूंकि यहाँ सारी चीज आपके सामने हमने लाई और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लोगों को बजाय इसके कि इतना जलील करके ये पैसे दिए जाएं, इसके लिए मैकेनिज्म चेंज किया जाए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह ये इसका 29 मार्च है और डेट इसकी बढ़ाई जाए, जब ही लोगों को आसानी होगी। बहरहाल आपके सामने है जी, लोग इतना जलील ख्वार हो रहे हैं। सामने वाली दुकान पे चलते हैं जी, साबिर भाई के पास। यहाँ पे भी यहाँ पे चूंकि खवातीन ही खवातीन है। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। साबिर भाई, लोगों का गिला शिकवा ये है कि हम सुबह से आते हैं, अंगूठे लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, शाम को वापस चले जाते हैं ना। जी। चूंकि अभी मेरी तफसीली बात हुई, अभी तक तो बात एक तरफा ही थी। मैंने अभी तक जितनी वीडियोस भी देखी हैं तो सिर्फ अवाम से पूछा जा रहा है, तो वो जो डीलर हैं, जो देने वाले हैं, उनसे नहीं पूछा जा रहा। जी। अब सामने भी मैंने शहाब से भी यही बात पूछी और लोगों से ये पूछा, वो कह रहे हैं कि जी ये बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप देख लें, पहले तो ये देख लें कि डिवाइस जो है नहीं चल रही और अपडेट डाउनलोड मांग रही है। BISP सिस्टम आ रहा है सामने और उसको डाउनलोड कर रही है। ये पीछे से कोई प्रोसेस हो रहा है या अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 बजे की नमाज के वक्त SHO साहब के कहने पे सिस्टम बंद किया है कि उन्होंने बोला है आप यहां से आवाम को ले जाएं किसी और जगह पे और यहाँ पे पैसे ना दें। और हमारे पास वीडियोज हैं, पटवारी साहब हमारे पास बैठे हुए थे, उनके हाथों से पैसे दिलवाए हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देते रहे जिनके फिंगर लगते रहे। अक्सर लोगों के फिंगर का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से फिंगर एक बार लगा लिया तो वो बस, जैसे वो लड़का सामने कह रहा था कि भाई मेरा तो किसी ने फिंगर ही नहीं लगाया, वो लड़के ने मेरे कान में बोल दिया कि मैंने इसका फिंगर लगाया, मुझे पता नहीं था तो उसका फिंगर लगाया। इस तरह बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ठीक ठाक कैश दी और मेरे पास पूरी ट्रांजेक्शन है और तकरीबन 35, 40, 50 लोगों को हमने पेमेंट दी है और मजीद इंशाल्लाह ताला देने के मूड में है। और सिस्टम आपके सामने है, ये डाउनलोड पे लगा हुआ है, जरा आप इसको कैप्चर सामने देख लें। तो इस हवाले से अभी लोग खड़े हुए हैं, मेरी दुकान का काम सारा बंद हुआ है और कुछ भी नहीं कर सकते, ये काम को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अच्छा साबिर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे अभी चूंकि मैं पहले जैसे यहाँ पे पहुंचा, आपकी दुकान बंद थी, जैसे आपने फरमाया आप नमाज पढ़ने गए। जी, लेकिन अवाम का फीडबैक ये था, अवाम ने कहा जी कि वो यहाँ से अपनी सिस्टम उठा के जिसकोट चले गए हैं, वहां लोगों को देना चाह रहे हैं। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सिस्टम अभी हमारे पास है, जिसकोश का टाइम नहीं है, अभी हमारी अवाम हमारे पास खड़ी हुई है। बेहतर तो ये था कि हर गांव में जाते, वहां पे करते, ये लोग अपने घरों में बैठते, उनके हुजरों में जाके हम उनको पैसे देते। ये हमारी माएं बहनें जो बाजार में आ रही हैं, हमें बहुत बुरा महसूस हो रहा है, कोई आता है उसकी फिंगर नहीं लगती और वापस जाती है और सुबह से खड़ी है, हमारे आने से पहले दुकान के बाहर बैठे होते हैं। तो अभी हम यही कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। पेमेंट का कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुली कैश है और बाकी कहने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है कैश का हमारे पास कोई इशू नहीं है, खुली कैश है। जब कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता, हमारे इसके ऊपर जो भी आ रहा है, कोई कह रहा है 65 रुपए, कोई कह रहा है इतने रुपए, कोई कह रहा है इतने रुपए, सिर्फ 8 रुपए कमीशन आ रहा है। और जब हम ट्रांजेक्शन बैंक को करते हो तो 8 तो हो गए, उसके बाद अगर हम 50 से ऊपर निकालते हैं तो 600 रुपए उसके पीछे कटिंग होती है। वो बाकी फार्मूले हर कोई समझता है, फिर भी हम मुख्तलिफ जराए हैं उनको इस्तेमाल करके पैसे निकाल लेते हैं, नहीं खर्च होता हमारा फालतू। और हमारा जो चलता कारोबार है 15, 20 हजार, 30 हजार हम इन दिनों में कमा रहे होते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं दूसरे मद में जिनके इजी पैसा वगैरह आया होता है। पर इनकी वजह से हमारी वो रोजी भी जो है उसमें लात लग गई। हम समझाते हैं लोगों को, अभी SHO साहब आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दुकान आप बंद करें,
या इन लोगों को कहीं और ले जाएं। और थोड़ी देर पहले मुझे पटवारी साहब ने बोला कि एसी साहब कह रहे हैं कि ये दुकान में पैसे नहीं देते और साइटों पे पैसे दे रहे हैं। मैंने बोला कल भी हमने पैसे दिए और वो पटवारी साहब साथ बैठे हुए थे। बाकायदा हमारे पास हर ट्रांजेक्शन है और जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है। मेरा नंबर जिसके पास है दुकान के ऊपर लगा हुआ है, स्टेटस पे देख लें काम कैसे हो रहा है। कैश भी दे रहे हैं, नोट के ऊपर नोट रख के 5-5 हजार का दिखाया जा रहा है कि ये काम हो रहा है। बाकी आफ्टर रिकॉर्ड बहुत सारी बातें, लोग बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो काम करना आता है हम करते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कहा गया है कल एसी साहब की तरफ से, एसी ऑफिस से कॉल आई थी कि आप लोगों को जो आपके पैसे हैं या कमीशन है वो डीसी साहब के पास मिलेंगे और आपको देंगे। उनके कहने पे हमने तो काम तो शुरू किए, हालांकि आधे पाकिस्तान में लोग काम नहीं करे, लोगों ने बाइकाट कर दिया, हमें कुछ नहीं मिल रहा। बेशक हमारी दुकानों को सील करें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो रहा है, 1 बजे तक बैंक बंद होते हैं, उसके दरमियान हम दे सकते हैं। 1 से 2 हो गए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डाउनलोड हो जाए। ये फिर भी आप देख सकते हैं अभी लगा हुआ है, BISP सिस्टम है और दूसरा है ये डाउनलोड हो रहा है और हमारी डिवाइस बकायदा ये चल गई तो हम पैसे देंगे। सिस्टम में आप देख सकते हैं बकायदा वीडियोस बन रहे हैं। अखबार वाले इससे पहले भी आए हैं, नियाज भाई आए थे और आए थे, तो नमाज के बाद हमने अभी तक पेमेंट नहीं दी और सिस्टम जैसे ऑन हो जाता है तो हम इंशाल्लाह ताला इनको पेमेंट देंगे। खुशी होगी, ये लोग अपना काम करें, अपने लिए चीजें खरीदें, अपनी शॉपिंग करें, तो अल्लाह तो राजी होगा। चलो हमें यहाँ से कहीं नहीं मिल रहा, कहीं और से मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं इंशाल्लाह। तो बाकी अगर कोई किसी और तरीके से कोई गुंजाइश होती है, हमें कुछ बताया जाता तो उस पर हम काम करते, ज्यादा मजा होता। जो ये लोगों को पैसे दे रहे हैं, इसी तरह दुकानदार के लिए 100-200 रुपए इसी के साथ आते तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर होता। पर ये चोरी करने का रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लिए जाएं। लोग 500 भी दे रहे हैं, 1000 भी दे रहे हैं। अभी मैं पैसे निकालता हूँ, आप देख लेंगे, हर कोई बोलेगा मुझसे 1000 रुपए ले लो, मेरा काम जल्दी करो। दूसरा कहेगा, मैंने बोला आपका काम जल्दी करें, ये दूसरा जो मुसाफिर खड़ा है वो 1000 नहीं दे सकते, तो उसका काम मैं क्यों छोड़ू? तो मैं मुफ्त में उसका काम पहले करूंगा। नंबर पे जो लाइन पे लगे हुए लाइन पे उस हिसाब से काम करेंगे, 1 रुपए भी किसी से नहीं लेंगे। भाई बहुत शुक्रिया। ये उर्दू आती है, पश्तो टाइम नौलाड़िए ये राजो हो जुनन सार वसीना रागले मा सासनुम से उमर जरीन कमजी है और संबलपुर ननी रागली है कि दिन पहले उम्र रागली है ना मो खुदा और रागली अस चक्कर मोल नन रागले मा नन ता सोच 10 साल न रागली सार न रागले मा जमा खा दे के लगे से दा तपुस कोल वाडम लगती दुकानदारा नो सगलतिश्ते के दीदी समस्ते ना जी जो दुकानदार और गलती शेजो दावा गलती अव गलती दारा छि जो लेंड नो देगी पलेन मन में राजी अब बे नंबरदार है सिस्टम गड़बड़े लो हुकूमत बस सबल गवाड़े जितास सानी पैदा की मगर सानी पैदा की छि भाई हुकूमत मंग दावे छि भाई दा दुकानदार आंदी दम जमुरुना दी दम तंगवले हमशु बलदा मदारा छि बरोडन मारे वलाली लगातार छि जुला मंगा तकी पुमुशोर कोले दावाम लमशोर कोले दोनों को मुसलमाने के दा खबर दा छि भाई तुम हक ते तुम शेरे दा अल्लाह अरियो तो मिलाओ की सही शो डेरा मना जी डेरा मना और यार हर जी तो मिलाओ की भाई और सिस्टम ऑन हो गए। अच्छा तो भी करते हैं इसका। ओ ये चाचा के सामने जब SHO साहब आए इनके सामने ये लाइन में हमारे पास खड़े थे और पैसे भी इनके सामने बहुत सारे लोगों को दिए। दे दो भाई SHO साहब अभी देना, लेडीज का पहले कर लेते हैं, छोड़ो बस आ गया। आला दो जरा शनाख्ती कार्ड दें। ओ नहीं मैसेज दिखाएं, मैसेज इन्हीं मंदराज लो मिलेगा सब करो सिस्टम। एक मिनट में आपसे बात करता हूं। ठीक हो गया जी, सिस्टम ठीक है बिल्कुल। मैं जरा ये इनका वो कवर कर लूं फिर आपसे बात करते अच्छा व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये साबिर भाई जो हैं ये डीलर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे खड़े हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और इस 10-12 मिनट में इनकी डिवाइस उनके ऑन ही नहीं हो रही थी। अभी इन्होंने प्रोसेस शुरू किया है क्योंकि वो बार सिस्टम इतना जाम है, क्योंकि रश है सिस्टम पे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बहरहाल देखते हैं कि ये चूंकि लेडीज हैं, मैंने इसलिए कैमरा थोड़ा अपना इस तरफ घुमाया है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ देखिए ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट का काम यह है कि इस तरह अवाम को जलील ख्वार न किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं पैसे देने के और आजकल आपको पता ही है कि डिजिटल सिस्टम है, हर एक के पास टेलीनार नंबर तो है। अगर इजी पैसा पे इसको कन्वर्ट किया जाए और बैंक्स में किया जाए या डायरेक्टली इनके अकाउंट्स में चले जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि हमारा सिस्टम क्यों सही नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं सही किया जा रहा, या जान के अवाम को तंग किया जा रहा है, जलील ख्वार किया जा रहा है।
ये खवातीन बेचारी पता नहीं कोई कहाँ से आई होंगी, कोई कहाँ से आई होंगी, लोग जो अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ आके खड़े हैं। जाहिर सी बात है गुर्बत है, 5-10 हज़ार रुपए भी बड़ी चीज है आम गरीब आदमी के लिए। तो यहाँ लोग जलील ख्वार होकर शाम को जब वापस घर जाते हैं उल्टा वो किराया भी अपनी जेब से लगा के आते हैं, तो इसका क्या हाल होगा। बहरहाल गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि वो इन लोगों के हाल पे रहम खाए। रमजान शरीफ है और आखिरी अशरा है, इबादत के दिन है, लोग अपनी इबादत मजदूरी हर चीज से रहते जा रहे हैं, तो इसका अल्लाह को जरूर जवाब देना होगा हमारे हाकिम वक्त जो हैं। और इसमें अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदगान कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो किरदार अदा करें। जिस तरह अगर जेस कैश को ये दिया जाता है तो इजी पैसा को भी दिया जा सकता है, उनके साथ भी MOU साइन हो सकता है। बेशक आप उनके चार्जेस जो है अगर ज्यादा वो मांग रहे हैं तो उनके चार्जेस थोड़े से बढ़ा दें। अगर 150 रुपए या 200 रुपए उनकी तरफ जाता है तो फिर भी मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल ये प्रोसेसिंग हो रही है साबिर भाई, ID नंबर डाल दी है, प्रोसेसिंग हो रही है, पर सिस्टम स्लो है क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइसें काम कर रही हैं। तो ये एक फर्द पे कितना टाइम लग जाता है वो पूरा प्रोसेस? अभी तो 1 मिनट के अंदर निकल जाते हैं, हर 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट में पैसे दे दिए जाते हैं, पर कभी ज्यादा टाइम लगता है। अभी आपके सामने है, ये ID भी डाल दी है, सारा कुछ है, पर अभी हम क्या कर सकते हैं। यानी कि आज तो बिल्कुल स्लो है कि ये देखे ना, अभी आगे आ रहा है नो रिस्पांस फ्रॉम सर्वर। अभी हमने इतना टाइम वेस्ट किया इनका भी और अपना भी, और पीछे जो लोग खड़े हैं। अभी कोई जवान आदमी कोई अपना शनाख्ती कार्ड दे दे जरा, आपके पैसे आए हुए हैं मुझे देना, वो मोबाइल में मैसेज तो देना, मैसेज दे। अभी देखें आप, ये पीछे देख लें, अगर इधर दुकान पे कोई दूसरा आदमी कोई काम करना चाहे कर सकता है। ये फायदे का बात है, लोगों का तो रिलीफ मिल रहा है। ये दुकानदार बेचारे का क्या होगा उस बारे में भी जरा सोचा जाए। और अगर दुकानदार थोड़ी सी हरकत करता है तो उसके लिए सीधी सलाह है, तो इसलिए हर तरफ सोचा जाए और सबके हुकूक का ख्याल रखा जाए। अभी हमें ये फायदा हो रहा है या नुकसान लेना चाहते हैं, पर हम किस हिसाब से लें, हम क्या बोल के लेंगे, किस लिए ले रहे हैं हम। नुकसान तो जरूर हो रहा है पर किस चीज के लिए कार्ड नंबर 567 है आखिर में, ठीक है, और अपना फिंगर लगाएं। फिगर उठा ले, ठीक है, देख लें। अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ पर अगला प्रोसेस ये है। आज प्रोसेसिंग अभी भी जारी है, इनका एक मरहला तो कंप्लीट हुआ है दूसरे मरहले के लिए, और ये है भी काफी लेंथी जो प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है। मैसेज चेक करो, इनका ID कार्ड चेक करो, पैसे दे दो, 10,000 रुपए दे दो मुझे, पेमेंट दो पहले मुझे। बाबा राका के पड़ोस में उसके लिए कम से कम खजूरें ले जाओ। साबर भाई 1 मिनट आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक जी। तारिक भाई आज ही आए आपकी, बल्कि इधर थोड़े खड़े हो तो खवातीन बीच में आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अच्छा, आपकी प्रोसेसिंग में खड़े होते हुए मुकम्मल हुई, तो कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं? आप खुशकिस्मत हो कि इतने लोग अभी मुझे तकरीबन 15 मिनट हुए, मैं अभी आया हूँ। सुबह से या कल या परसों? सुबह आया था, मैं वापस चला गया था, तो थोड़ा सा काम था, मैं फिर वापस आ गया। तो अभी अच्छा, कितनी देर से आप खड़े हैं? आपने इसमें देखा कि इनकी यानी या इंतजामिया जो यहाँ पे काम कर रही है, इसके अलावा जी जो डीलर हैं, इनकी तरफ से कुछ इस तरह है कि इम्तियाजी सलूक किया जाता होगा कि भैया आप आगे आ जाओ, आप पीछे चले जाओ, ये कर लो? इन्होंने किसी के साथ इस तरह बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि थोड़ी लाइन बना लो ताकि किसी को दुश्वारी ना हो। तो ये जिन लोगों के लेट हो रहे हैं, तो ये क्या वजह, आपको क्या वजह नजर आई? ये तो इनकी अपनी वजह से थोड़ी लाइन सही नहीं बनाते, आगे से धक्के एक दूसरे को देते, इस वजह से उनको भी थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ना है दोस्ता? सलाउद्दीन है जी। किहड़ी जगह दे हो? ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। अच्छा, क्या आना चाहते हो तुसी इस सिलसिले? ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰੀਆ दड़े पैसे की वजह तो खजर ख्वार होने लैंड बनाने जगह उन कोल पहुंचे ने आदमी सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम बंद हो गया भाई।
आज 3 दड़े ने पैसे की वजह तो खजर पार हो गया या जो एक परेशानी बना के लिए मामा पैरन उन्हें तके लग देन बुजुर्ग ने उन्हें तके लग देन रमजान था महीने उसमें हर बुजुर्ग आदमी लगे था। लेकिन इस तक कसूरवार कौन है? सारी ऐसा कसूरवार तय है जिस आदमी से पैसे भेजने और ये कमा सके अकाउंट में पैसे भेजना सा इन बंदे ने भी कोई कसूर नहीं इस वजह तो के भाई राशि इतनी बनी दी है कदे उनके सिस्टम कम नहीं कर दे और आज तक पाकिस्तान मुल्क है जाके जिस पे उसका सिस्टम ही कम नहीं करता फिर वो इस तरीके इजी पैसे की पाई देन अच्छा अवाम जलील ख्वार करने की वजह तो कही देन मामा पैने नस्तियां बुजुर्ग हैं अवाम की बेहुरमती हुई होती और रमजान की भी बेहुरमती होती है इस पैसे तो अच्छा किया कर अकाउंट में पैसे भेज देते सारे को बेहतर आ सक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स यहाँ पे चूंकि खवातीन बहुत ज्यादा हैं लेकिन मेरा अपना उसूल है कि खवातीन की तरफ में कभी कैमरा नहीं लगाता हूँ। तो बहरहाल ये लोगों को बड़ी ख्वारी हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं इस मामले में। तो बहरहाल इसमें मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ या मेरा आइडिया ये है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जिससे इन लोगों को इनकी तहलीज पे ये पैसे मिल सके ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। और यहाँ से भी आप देखें तो रश अभी भी काफी ज्यादा रश है, काफी ज्यादा लोग इस पॉइंट पे भी खड़े हैं और उस पॉइंट पे भी खड़े हैं। बहरहाल मिलते हैं जी कुछ देर बाद किसी दूसरे पॉइंट से, जब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर दीक चांद को। अल्लाह हाफिज।